नमस्कार, ट्रैवल टुडे टीवी में आपका स्वागत है। दर्शकों, अभी जो टनल का एक मुख्य द्वार आप देख रहे हैं, ये जीएसडब्ल्यू जल विद्युत परियोजना की जो एडिट 4 है उसका मुख्य प्रवेश द्वार है। और पिछले कल ही इसी टनल के अंदर, या यूँ कहे कि इसी साइट के अंदर एक कामगार की दर्दनाक मृत्यु हुई है, जिसके बाद जो है वो पूरा कामकाज जो है इस टनल का वो ठप पड़ा हुआ है। तो मेरे साथ विक्की हैं, जो कि यूनियन के सीटू के सचिव हैं, और उनसे जानेंगे कि क्या हुआ था और किसके बाद जो ये जो काम है वो बंद हो गया है। बताएंगे जी। ये बीते नाइट शिफ्ट जो पिछले कल रात को था, लगभग सुबह 7 बजे हमें भी कोई 7:15 की बजे फ़ोन आया कि ऐसा अंदर हादसा हुआ है। तो जब बातचीत भी हुई, जो अंदर लोग काम कर रहे थे, जो मज़दूर अंदर काम कर रहा था, तो उनसे भी बातचीत हुई है। तो वहाँ पर जो काम चला हुआ था, जो अंदर सीफा गैंट्री चला है, उसका जो एक चेन है वो ब्रेक हो गया था, जिस वजह से वहाँ पर उसको गंभीर चोट आई है मज़दूर को। तो उस वजह से उसकी जो है मृत्यु हुई। उसको उपचार के लिए यहाँ से साइट से ले जाया गया था। चंबा हॉस्पिटल में वो वहाँ पे गए थे लेके उसको, पर वहाँ पर जो है उसकी जो है डेथ हो गई। खूनी टनल का नाम इसलिए दूंगा क्योंकि यहाँ पहले भी एक मजदूर की दर्दनाक मृत्यु हुई है, उसके बाद अब ये मृत्यु होती है। तो कामगारों में कहीं ना कहीं एक भय का माहौल है कि कहीं किसी प्रकार की किसी दैवीय शक्ति का कोई बुरा प्रभाव है, या फिर कोई किसी देवी देवता की को मनाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पहाड़ है यहाँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ देवी देवताओं का कितना जो आशीर्वाद है वो हर कार्य में होता है। तो क्या आप समझते हैं कि इस प्रकार की जो चीज़ें हैं यहाँ होनी चाहिए? जी देखिए, बीते 2020 में यहाँ पे इसी फेस पे डाउन साइड यहाँ पे वो इंसिडेंट रहा था। चट्टान गिरने से जो है एक मज़दूर की मौत हुई थी, और अभी उसके बाद ही ये वाला इंसिडेंट भी अभी हुआ है। तो ये जो बात आपने बोली है कि देवीय शक्ति का किसी का प्रकोप हो या कुछ, ये फिर अपनी अपनी आस्था का भी सवाल है ना। लेकिन बीते इतना 2 साल हो गया, उस टाइम तो हुआ नहीं। अभी का भी जो इंसिडेंट रहा उसमें वो सिर्फ चेन ब्रेक हो गया है ना, उस वजह से उसको वो हो गया। बाकी इस पे भी कर रहे हैं मैनेजमेंट से भी बात है ना, और जो यहाँ पे मजदूर काम कर रहा है उनसे भी बातचीत हो रही है कि पूजन वगैरह करवाएंगे। तो उसके परिप्रेक्ष्य में भी बात मैनेजमेंट से हुई है कि अभी जॉइंट इंस्पेक्शन वगैरह होगा इसका, है ना। जीएसडब्ल्यू बच्चों से सेफ्टी हट भी आ रहे हैं, है ना। बाकी जो जिला श्रम अधिकारी है उनके समक्ष भी इस बात को हम लेकर जाएंगे, है ना, कि क्या क्या इसमें कुछ और प्रिकॉशंस हो सकते हैं, जिससे जो है यहाँ पे सेफ्टी से जो है काम चलाया जा सके। अच्छा, जैसा कि सुरक्षा की बात हो रही है, तो जो यूनियन है, सीटू यूनियन जो है, वो कंपनी द्वारा मुहैया करवाई गई जो सुरक्षा टीम है उससे सेटिस्फाई है, संतुष्ट है? ये इसमें 2021 से जब से यहाँ पे यूनियन काम कर रही है, तब से लेकर आज तक यूनियन हमेशा से मज़दूरों के छोटे से छोटे मुद्दे, चाहे वो मज़दूरों का आर्थिक मसला हो, चाहे वो सुरक्षा का मसला हो, उसके संदर्भ में आए दिन यूनियन कंपनी को बताती आई है ना। जिसके चलते बहुत से काम उसमें रेक्टिफाई भी हुए हैं, है ना। मैनेजमेंट ने भी उसमें अपना जो है एक पॉजिटिव रिस्पांस रखा है ना। कुल मिलाकर जो है सेफ्टी की टीम को जो बताया जाता था कि ये जो ड्रॉबैक है इस इतने से पोर्शन का, कि भाई इस यहाँ पे जो है ये चीज़ ज़रूरी है, तो वहाँ पे उन्होंने वो काम किया है। ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं किया है। हाँ जी। तो आप मतलब सेटिस्फाई हैं उससे? हाँ जी, हाँ, उसमें उन्होंने किया है काम। पर वो जो पिछले कल का जो इंसिडेंट रहा है ना, उस पर भी रिव्यू हुआ है। पिछले कल भी हम गए थे अंदर कि इस पर क्या हुआ, कैसे रहा इंसिडेंट, तो उसके ऊपर भी उन्होंने अपनी रिपोर्ट बनाई है ना, कि इसको और कैसे सेफ्टी को के पर्पज़ से और इंटेंसीफाई किया जा सके, है ना, जिससे जो मज़दूर एक सुरक्षित माहौल में, है ना, काम कर सके। अच्छा, ये जो अब जो कामगार की मौत हुई है, तो इस पर किस तरह का जो एक कंपनी की तरफ से एक जो एक मुआवजा रहता है वो किस तरह का जी, बनता है? ये जी इसमें ऐसा है कि जो फौरी तौर पर जो पिछले कल से हम जो कंपनी के साथ नेगोशिएट किया है, उनके परिवार से, उनके जो भाई थे इधर ही काम करते थे, तो उनके साथ भी नेगोशिएट हुआ है। तो आज अभी हम ऑफिस में ही थे, तो उनके साथ नेगोशिएट हुआ है। तो अभी फौरी तौर पर जो 1 लाख रुपए जो मुआवजा राशि है उनको फौरी तौर पर दी है। बाकी जो इंश्योरेंस के अंदर जो उनका क्लेम बनेगा WC पॉलिसी के अंदर, वर्कमैन कंपनसेशन के अंदर,
तो उसके परिप्रेक्ष्य में भी वो वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी वगैरह से जो वो है बातचीत जो है चली है। तो इंश्योरेंस के बिहाफ पे पैसा बनेगा वो भी मिलेगा, और बाकी कंपनी के साथ भी हम बातचीत अभी कर रहे हैं कि जो अभी फौरी तौर पर जो पैसा दिया है, इसके अलावा भी कंपनी जो है इससे अधिक मुआवजा जो है राशि उनको प्रदान करे। क्योंकि उनके परिवार में अभी कमाने वाला वो एक ही जो है शख्स था, है ना। उसके माता पिता हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी है ना। तो उसके लिए वो बातचीत चली है, पर जो फौरी तौर पर जो राहत की बात है वो 1 लाख रुपए, है ना, उसके परिवार के साथ भी नेगोशिएट हो गया है हमारा, और साथ ही साथ मैनेजमेंट है उनके साथ भी वो सेटल कर दिया है। तो ये विक्की है जो आपको बता रहे थे कि किस तरह के जो हालात हैं, और यहाँ टनल में जो बीते दिनों या बीते सालों एक पहले मृत्यु हुई थी एक कामगार की, तो एक कल भी एक दर्दनाक मृत्यु हुई है। तो इस पर इन्होंने अपना रुख रखा है, अपनी बात रखी है, और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी सुरक्षा को लेकर कंपनी और जो यूनियन है वो संजीदा रहेंगी और कामगारों की सुरक्षा के जो है वो पूरा ध्यान रखेंगी। धन्यवाद।